घर खरीदना सबका सपना होता है और एक घर खरीद लें तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना सबका सपना होता है। और इस दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपका समझदारी भरा प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन। और इसी प्रॉपर्टी बाइंग के डिसीजन को हम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सेक्टर रिव्यू लेकर आए हैं। ये सेक्टर रिव्यू हर सेक्टर की, गुरुग्राम के हर सेक्टर की और भी एरियाज के सेक्टर रिव्यू मैं आपको टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। ये सेक्टर रिव्यू आपको कंप्लीट डिटेल, वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट है, क्या क्या वहाँ है, सारी की सारी डिटेल आपको देगा। और इस डिटेल से आप समझदारी भरा डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो। तो अब आप तैयार हो जाइए। आज मैं आपको सेक्टर 102 के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें 420 एकड़ लैंड है और 61.36 एकड़ लैंड सेक्टर रोड्स के अंदर है। इसमें 17.15 एकड़ लैंड ग्रीन बेल्ट के लिए है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी हाईलाइट यहाँ के टॉप रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। आज मैं आपको अदानी ऑयस्टर ग्रैंडे, कॉन्शेंट हेरिटेज मैक्स, BPTP एम्स्टोरिया, वर्टी ग्रीन्स, जॉय विले, सन सिटी एवेन्यू, कॉन्शेंट हैबिटेट, ROF आलियाज, GMS मरीन स्क्वायर, अदानी M2 के ऑयस्टर ग्रैंडे और सत्या दी हाइव, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। ये आपको प्रॉपर्टी बाइंग खरीदने में हेल्प करेगी और फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको किसी भी टाइप की अगर प्रॉपर्टी बाइंग करनी है या आपके मिलने वाले को करनी है तो उसको वो हेल्प हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 102 की। जी हाँ, ये सेक्टर मेट्रो ट्रेवल से अब आसान कनेक्टिविटी दे रहा है। इस सेक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैं ले चलता हूं आपको मिस्टर प्रखर के पास। मिस्टर प्रखर आपको इस सेक्टर की लोकेशन के बारे में बताएंगे। देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। इसमें इस तरफ दिल्ली का सेक्शन आ जाता है और ये पूरा जो है ये गुड़गांव का सेक्शन है। अभी मैं आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से सेक्टर 102 लेकर चलूँगा। जैसे आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं सेक्टर 102 जाने के लिए। या तो आप सरफेस रोड को लेकर चले जाइए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, या आप हाई स्पीड में एलिवेटेड रास्ते को लेकर सेक्टर 102 की तरफ जा सकते हैं। जो हाई स्पीड रास्ता है वो आपको दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन के पास उतार देता है और इसका जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। लेकिन सेक्टर 102 जाने के लिए आपको एलिवेटेड रास्ता और सरफेस रोड दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यानी कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी चलेंगे सेक्टर 102 जाने के लिए, और कुछ हिस्से में आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाना पड़ेगा। अब जब आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो जो सेक्टर 102 है वो 8.7 किलोमीटर्स पे आता है। यानी इस सेक्शन से अगर आप एलिवेटेड रास्ता लेते हैं और गुड़गांव की तरफ जाते हैं दिल्ली की तरफ से, तो लगभग आप जब 8.7 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, यानी जब आप इस हिस्से में पहुंचेंगे जहां पे सेक्टर 101 और 104 है इसके अपोजिट, और ये सेक्टर 102A है और ये सेक्टर 102 है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। अब जब आप इस चौराहे पे पहुँचेंगे, ये जो राउंड अबाउट है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, ये 8.7 किलोमीटर्स है। अगर आपको इन सेक्टर्स में जाना है, सेक्टर 102 के इस हिस्से में जाना है जो इस रोड में है, तो ये ज़्यादा पास पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेक्टर 102 के इस हिस्से में जाना है तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से 9.96 किलोमीटर का पड़ता है। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये 8.7 किलोमीटर है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, और वैसे ही ये जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला राउंड अबाउट, ये 9.96 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। इस राउंड अबाउट के इधर ये सेक्टर 100 है, ये सेक्टर 101 है, ये सेक्टर 102 है, ये पूरा ही सेक्टर 102 है, और ये सेक्टर 99 यहाँ से शुरू हो जाता है। जो सेक्टर 102 है वो ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा सेक्टर 102 का है। और सेक्टर 102 के ठीक अपोजिट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर है,
जो कि 700 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत जल्दी ये फंक्शनल होने वाला है। और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए है। अभी तक गवर्नमेंट ने इस लैंड को एक्वायर नहीं किया है। यहाँ पे या तो स्टेडियम बनेगा या पार्क बनेगा, बट जब भी बनेगा, फिलहाल अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कॉम्पनसेशन पे नहीं किया है लैंड ओनर्स को, तो ये लैंड अभी तक एक्वायर हुआ नहीं है। अब देखिए सेक्टर 102 जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, बट अगर आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर आना है तो उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ भी और गुड़गांव के साथ भी। तो आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर भी सेक्टर 102 की तरफ आ सकते हैं। अब इसके आगे का डिटेल मिस्टर प्रदीप मिश्रा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर की रोड्स, ग्रीन स्पेस और अपकमिंग फैसिलिटीज। ये सब इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सेक्टर रोड्स, ग्रीन स्पेस और अपकमिंग फैसिलिटीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट दूंगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में भी बताऊंगा। स्कूल और हॉस्पिटल कौन कौन से यहाँ पर हैं। मार्केट और लाइफस्टाइल में शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी बताऊंगा। फ्यूचर ग्रोथ, क्यों इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब सेक्टर प्लान को समझ लेते हैं। सेक्टर 102, ये आप सेक्टर 102 का जो पूरा सेक्टर प्लान देख रहे हैं। पहले मैं 102 बताऊंगा, फिर सेक्टर 102A बताऊंगा। इससे पहले एरिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्टर 102, जो ये सेक्टर 102 रेजिडेंशियल सेक्टर है, इसको समझना जरूरी है। इसके अंदर 61.36 एकड़ जो है वो सेक्टर रोड्स है। जो टोटल सेक्टर है वो 420 एकड़ का है। और कमर्शियल लैंड की बात करें तो वो इस सेक्टर में नहीं है, इसीलिए इसे नील रखा गया है। और ग्रीन बेल्ट की बात करें तो 17.15 एकड़ इसके अंदर ग्रीन बेल्ट है। तो इसके अंदर नेट प्लान्ड एरिया है वो 402 एकड़ का है। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके अंदर प्रोवाइडेड है वो पुलिस स्टेशन इसके अंदर नहीं है। 66 kVA का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है 3.0 एकड़ के अंदर। और कॉलेज के लिए 15.0 एकड़ की लैंड इसके अंदर दी गई है। अब सेक्टर पे आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मास्टर रोड्स हैं। ये 60 मीटर की रोड है, ये फ्रंट का द्वारका एक्सप्रेस है, और ये इसके पीछे 75 मीटर की रोड है। सेक्टर 102 के अंदर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ बीपीटीपी ने काफी बड़ा एरिया डेवलप किया है और पीछे ये 75 मीटर रोड तक टच कर रहा है। यहाँ इंटरनल रोड्स जो डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर है वो तो आपको 24 मीटर की रोड नजर आएगी, लेकिन जो डेवलपर के प्रोजेक्ट के बाहर की 24 मीटर है वहां थोड़ी डेवलपमेंट कम हुई है। ये इंटरनल रोड, ये 24 मीटर की रोड मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी भी सेक्टर को आपस में कनेक्ट करती है। ये 24 मीटर की सारी रोड है, ये आपस में कनेक्ट करती है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और यहाँ बीपीटीपी की टाउनशिप्स हैं। यहाँ पे बीपीटीपी का नया प्रोजेक्ट आया था वो यहाँ पर है। तो यहाँ आप देखेंगे ये सेक्टर रोड जो 75 मीटर की है, ये धनकोट वाली रोड जो है ये सीधी जा रही है। यहाँ आसपास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये बड़ी टाउनशिप यहाँ पर है बीपीटीपी की। और यहाँ शाहपुर जी का प्रोजेक्ट, अदानी का प्रोजेक्ट, वो सब इस एरिया के अंदर है। और फ्रंट के अंदर अभी प्रोजेक्ट्स कम आए हैं, यहाँ पे अभी फर्दर फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स अभी आएंगे। चलिए अब आप आ गए हैं सेक्टर 102A के ऊपर। सेक्टर 102A रेजिडेंशियल सेक्टर है, 231.5 टोटल सेक्टर एरिया है। इसके अंदर कमर्शियल की कोई लैंड नहीं है। जो इसके अंदर ग्रीन बेल्ट का एरिया है वो 112.24 एकड़ का ग्रीन बेल्ट का एरिया है। नेट प्लान्ड एरिया जो बचता है ग्रीन बेल्ट निकालने के बाद वो 119.24 एकड़ का है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का ऐसा कोई प्रोविजन पहले से नहीं दिया गया है इसके अंदर था, तो वो यहाँ नील मेंशन है। मैं इसको मैप पे आपको समझा दूं। ये सेक्टर 102A है, ये जो सेक्टर रोड है, और ये पीछे पैरेलल 75 मीटर रोड, मतलब ये 60 मीटर की जो रोड है ये आप मास्टर रोड देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। और ये सेक्टर 102A मतलब फ्रंट के अंदर ओपन स्पेस है, और जो पीछे देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर है जो ये बना हुआ है। इसमें जो विलेज लगता है वो खेड़की माजरा है, मतलब दोनों तरफ सेक्टर रोड और पीछे 75 मीटर रोड, और ये बीच में जो रोड है वो 24 मीटर की रोड है। फ्रंट के अंदर जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं और पीछे की तरफ जो है ये रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसके इधर सेक्टर 103 पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर 102 है, ये दो सेक्टर इसके साथ लगते हुए हैं। अब एक एक करके मैं आपको सेक्टर 102 और सेक्टर 102A के प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देता हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है।
51 कमर्शियल रिटेल शॉप्स हैं इसके अंदर, और डेवलपर ने उसे कमर्शियल रिटेल शॉप्स को बेचा नहीं था, शुरू में नहीं बेचा था, बाद में कुछ बेचा हो तो अलग बात है। ज़्यादातर डेवलपर ने लीज पे ही दी गई हैं। टोटल 5 एकड़ लैंड है। FAR इसके अंदर 225 है, FAR अचीव्ड 224.802 है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1/8/2016 को, कंप्लीट हुआ 8/8/2019 को। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इसका आया 8/8/2019 को। स्क्रीन पे आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं। जोनिंग प्लान स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब साइट प्लान और लोकेशन मैप मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान में ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से आ रहा है, और इस एक्सप्रेसवे पे चलते हुए जब हम सेक्टर 102 में पहुंचते हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू। ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 300 मीटर अंदर है। अब आगे हम इस प्रोजेक्ट की जोनिंग, डिमार्केशन और लेआउट प्लान्स आपको समझाएंगे, और साथ में साइट प्लान भी इसका आपको समझाएंगे। अब हम आपको इस सन सिटी प्रोजेक्ट की जोनिंग मैप दिखा रहे हैं। जोनिंग मैप के अंदर आप देखेंगे कि इसकी एक्सेस जो है 24 मीटर रोड से है, जो 24 मीटर रोड आगे जाके 60 मीटर रोड पे कनेक्ट करती है जो कि धनकोट की तरफ जा रही है। ये 60 मीटर रोड आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रही है जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करेगी द्वारका एक्सप्रेसवे से। 24 मीटर रोड के बाद जब आप आएंगे तो ये 12 मीटर की रोड आपको एक्सेस मिलता है जिससे आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं। ये टोटल लैंड पार्सल 3.46 एकड़्स का है जिसके अंदर 6 मीटर की आपको इंटरनल रोड मिलती है और 12 मीटर का एक्सेस मिलता है। अब इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट का आपको डिमार्केशन प्लान दिखाते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान है जिसके अंदर आपको ये 24 मीटर रोड की एक्सेस और 12 मीटर रोड की एंट्री दिख रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर की जो रोड्स हैं वो 6 मीटर की हैं और ये टोटल लैंड पार्सल है। अब हम इस प्रोजेक्ट का लेआउट देख रहे हैं जिसके अंदर आपको दोबारा से मैं बता दूं ये 24 मीटर की रोड है जिससे 12 मीटर की एक्सेस आपको मिलती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट का कमर्शियल है जिसके अंदर कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि सोसाइटी मेंबर्स के लिए ही हैं और इसकी एक्सेस बाहर से भी है तो बाहर के लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर टोटल आपको ABCDEFGH ये टावर्स रेजिडेंशियल मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये कम्युनिटी हॉल है और ये सोसाइटी का ऑफिस है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 6 मीटर वाइड रोड है जो कि सोसाइटी के अंदर ही प्रेमाइसेस को चारों तरफ से एक्सेस देती है। एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे देते हैं कि इस सिंगल टावर के अंदर 8 टू अ कोर अपार्टमेंट हैं यानी कि 8 अपार्टमेंट्स एक फ्लोर पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल 8 अपार्टमेंट्स एक फ्लोर पे हैं और इसी तरीके से ये सारे टावर्स के अंदर 8 अपार्टमेंट्स आते हैं एक फ्लोर पे। टावर A to H में फ्लैट नंबर 1, 4, 5 और 8 ये सब 2 BHK 518 स्क्वायर फीट की हैं। 87.5 स्क्वायर फीट की इसके अंदर बालकनी है। स्क्रीन पे आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। टावर A to H के अंदर फ्लैट नंबर 2, 3, 6 और 7 यहाँ पर 532 स्क्वायर फीट का 2 BHK है। इसमें 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है और फ्लोर प्लान इसका स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। टोटल फ्लोर जो है टावर ABCD के अंदर 12 हैं, EGH के अंदर 11 फ्लोर हैं और टावर F के अंदर 8 फ्लोर है। स्टिल्ट पार्किंग 29 है, ओपन पार्किंग 460 है। लॉन्चिंग प्राइस 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एज पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब रेट आया था और 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बालकनी के हिसाब से इसको चार्ज किया गया था। मतलब 2 BHK आपका मोटा मोटी 25 लाख के आसपास पड़ता था। करंट सेकेंडरी मार्केट में प्राइस इसका 75 से 80 लाख रुपीज़ है 2 BHK का। और रेंटल की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये रेंटल भी चल रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कॉन्शेंट का हेरिटेज मैक्स। जी हाँ, 11.25 एकड़ में प्रोजेक्ट है। इसका रेरा नंबर 8/2018 मतलब 23/3/2018 में आया था और रेरा डॉक्यूमेंट इसका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रोजेक्ट 12/7/2013 12/7/2013 को लॉन्च हुआ था। ये कंप्लीशन इसका 31/12/2020 को है।
अब इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान और लोकेशन मैप ये आपको मिस्टर आलोक बताएंगे। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 में पड़ता है, जिसका नाम हेरिटेज मैक्स है। इसकी एक्सेस आपको एक्सप्रेसवे से हार्डली 200 मीटर अंदर मिलती है। प्रिसाइजली बोलें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही लाई करता है, कॉर्नर पे ये प्लॉट है और इसकी एक्सेस आपको दिल्ली से भी मिलती है। ये कॉर्नर जो देख रहे हैं ये दिल्ली बॉर्डर है। दिल्ली बॉर्डर से आप सेक्टर 102 की एक्सेस बहुत इजीली कर सकते हैं और इसी रोड पे अगर आप आगे चलते हैं तो ये रास्ता जाके NH8 पे और SPR रोड पे कनेक्ट करता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो अपने आप में बहुत प्रीमियम है। अब हम इसके आगे आपको इसकी जोनिंग प्लान दिखाएंगे और डिमार्केशन प्लान दिखाएंगे। अब हेरिटेज मैक्स का अगर हम जोनिंग प्लान देखते हैं तो इस जोनिंग प्लान में आप देखेंगे कि ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है और इस द्वारका एक्सप्रेसवे को इंटरसेप्ट करता है 75 मीटर रोड धनकोट से बसई जाता है। जो इस रोड पे जैसे ही टर्न लेते ही कॉर्नर का जो पहला प्रोजेक्ट है वो हेरिटेज मैक्स है। इसके कॉर्नर पे पुलिस स्टेशन है और इसके साथ ही इसकी एंट्री बनी हुई है। इस पोजीशन पे कहीं इसकी एंट्री आती है। अब आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपको डिमार्केशन प्लान और साइट प्लान दोनों इसके अंदर आपको समझ में आएगा। इस प्रोजेक्ट की एंट्री जैसे मैंने आपको बताया था 75 मीटर रोड से है। 75 मीटर रोड से आप 24 मीटर रोड की तरफ एंटर करते ही आपको इसकी एंट्री पॉइंट नज़र आएगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 6 टावर्स है कंसिस्टिंग ऑफ A, B, C, D, E एंड F टावर। इसके अंदर अपना एक क्लब हाउस है और एक कम्युनिटी बिल्डिंग है। इसमें बेसमेंट में पार्किंग है और इसके टोटल ग्राउंड प्लस 20 एंड 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। अब आपकी स्क्रीन पे इसी प्रोजेक्ट का साइट प्लान मैंने ओपन किया है, जिसके अंदर अगेन ये 75 मीटर रोड दिख रही है, जिससे आपको प्रोजेक्ट की एंट्री 24 मीटर रोड से मिलती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये आपके टावर्स, रेजिडेंशियल टावर्स शुरू हो जाते हैं। इसमें मैक्सिमम एरिया ग्रीन एरिया है और साथ में बीच में इसके अंदर आपको क्लब और पूल का एरिया भी मिलता है। ये प्लॉट जो है इसके पीछे भी आपको एक 24 मीटर की रोड दिखती है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली देखा जाए तो 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर इसका अपना एक छोटा कमर्शियल है जो कि प्रोजेक्ट के बैक साइड में है। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कम्युनिटी शॉपिंग के लिए प्रोविजन रखा गया है फॉर द रेजिडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ टावर इसके अंदर 6 हैं, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 490 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो A, B, C, D के अंदर 3 BHK का साइज 1931 और 1942 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर A, B, C, D मतलब 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर का साइज 2149 स्क्वायर फीट का है। यहाँ स्क्रीन पे आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। टावर E के अंदर 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का साइज है, ये 2554 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर F 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का साइज है, 2860 स्क्वायर फीट है। इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। EWS G+5 फ्लोर्स का है। टोटल फ्लोर जो टावर में है वो G+26 है। एयर कंडीशन हॉल, मल्टीपर्पज फैसिलिटी, बैंक्वेट हॉल विद कैफे, इंडोर मल्टी गेम कोर्ट और स्क्वैश कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल फील्ड, रूफ गार्डन, एम्पी थिएटर, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। लॉन्चिंग प्राइस इसका 5200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। करंट सेकेंडरी मार्केट में इसका प्राइस 12,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। रेंटल 3 BHK का 40 से 45,000 है और 4 BHK का 55 से 60,000 रुपीज़ रेंटल है। ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो 60% ऑनर है, 40% यहाँ टेनेंट है। तो ये तो ख़त्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल। अब बारी है अगले प्रोजेक्ट की। लेकिन अगले प्रोजेक्ट में जाने से पहले आपको बता दूं कि मैं आपको हर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण मैं कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ। तो इसके लिए आपको 1-to-1 कनेक्ट करना है और ऑफिस में आके मिलना है। मैं वहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट के, इस सेक्टर के बेसिकली प्लस माइनस आपको, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर प्लस माइनस होता है,
तो जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और हमें इस चीज़ का अनुभव हो कि प्लस माइनस क्या है इस प्रोजेक्ट के, तो हमारा प्रॉपर्टी को खरीदने का डिसीजन सही हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे ऑफिस आके मिलकर, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बड़ा डिसीजन है, इसको सही ढंग से समझ के ही लेना चाहिए, चाहे वो अपने रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए अगला प्रोजेक्ट MR गुड़गांव ग्रीन्स। टोटल 13.531 एकड़ लैंड है, चूंकि रेरा 2017 में आया था तो रेरा सर्टिफिकेट इसका 36/2017 में है। रेरा सर्टिफिकेट भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। FAR इसके अंदर 1.75 थी और FAR अचीव्ड है 174.696। लॉन्चिंग डेट इसकी थी 30/11/2013, कंप्लीशन डेट इसकी 31/12/2019। टोटल टावर इसके अंदर 27 है। साइट प्लान, जोनिंग प्लान और लोकेशन मैप मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है MR का गुड़गांव ग्रीन्स प्रोजेक्ट, जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से, जिसकी कनेक्टिविटी 75 मीटर रोड के थ्रू बनती है। ये 75 मीटर रोड आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रही है और इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है 75 मीटर रोड, जो कि धनकोट की तरफ जा रही है और इधर हीरो होंडा चौक की तरफ जाती है। इसकी एंट्री बिल्कुल 75 मीटर रोड से है और ये 15.3 एकड़्स का लैंड पार्सल है, जिसकी आप जोनिंग अभी देख रहे हैं। इसकी एंट्री आपको एग्जैक्ट 75 मीटर रोड्स के थ्रू मिलती है। तो ये बिल्कुल 75 मीटर रोड पे फेस करता हुआ प्रोजेक्ट है और ये 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसकी जोनिंग आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अब हम आपको इसकी डिमार्केशन प्लान दिखाते हैं। जैसा मैंने आपको इसके जोनिंग प्लान के समय बताया था कि इस प्रोजेक्ट की एंट्री आपको 75 मीटर रोड से ही मिलती है, जो रोड धनकोट की तरफ जा रही है और हीरो होंडा चौक से आती है। तो जहां आप इस रोड से ही इसकी एंट्री एग्जिट देख सकते हैं। इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 27 टावर हैं, जिसके अंदर स्टिल्ट में भी पार्किंग है और एक मल्टी लेवल पार्किंग इन्होंने अलग से बनाई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में बेसमेंट पार्किंग है ही नहीं। साथ में इसमें एक क्लब एरिया है और ये ग्रीन एरिया इसका बनता है। अगर हम टावर्स की बात करें पोजीशनिंग की, तो ये सारे टावर्स की पोजीशनिंग है इसकी, जो कि आपको आइडिया देगा कि बीच में इसका ग्रीन एरिया है, क्लब एरिया है और टावर्स जो हैं इसके साइड में है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ी की मूवमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ इंटरनल इसकी रोड है, जिससे आप पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट का लेआउट देख रहे हैं, जिससे आपको दोबारा से मैं याद दिला दूं कि इसकी एंट्री 75 मीटर रोड से ही डायरेक्ट एक्सेस है, जहां पे ये इसका एंट्री पॉइंट है और इस तरीके से इसके अंदर टावर्स आपको पोजीशन हुए दिखते हैं। बीच में ये पूरा ग्रीन एरिया है, ये क्लब है और इस पूरी पेरीफेरी के अंदर एक्सटर्नल रोड्स हैं, जिससे आपको कनेक्टिविटी हर टावर पे ड्रॉप आउट मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में, जैसा मैंने पहले भी बताया, 27 टावर्स हैं और इसके अंदर सिर्फ 2 ही साइज अवेलेबल हैं। 1650 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड 3200 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम अपार्टमेंट। चलिए टोटल यूनिट्स इसके अंदर 720 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, साइज 1650 स्क्वायर फीट, जिसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ड्यूप्लेक्स पेंटहाउस 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, फैमिली लाउंज, इसका साइज है 3200 स्क्वायर फीट। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ज़्यादातर ये यूनिट्स जो हैं वो ऊपर के टॉप फ्लोर्स के ऊपर बनी हुई है। टोटल फ्लोर जो टावर के अंदर है T1, T2, T23, T24, T25, T26, T27, ये सब G+14 के हैं। T3, T4 G+13 के हैं। T5, T22 टावर स्टिल +13 फ्लोर्स के हैं। पार्किंग मल्टी लेवल कार पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग 438 है, स्टिल पार्किंग 357 है, ओपन पार्किंग 265 है। लॉन्चिंग प्राइस इसका अप्रॉक्सीमेटली 5200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। करंट सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो 12 से 12.5 थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका सेकेंडरी मार्केट का रेट चल रहा है। रेंटल की बात करें तो 3 BHK का रेंटल यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास है। थोड़ा बहुत इन सब में वेरिएशन इसीलिए हो सकता है कि फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड यूनिट के हिसाब से थोड़ा बहुत रेंटल में वेरिएशन आ सकता है। ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो 50-50% है। ये तो खत्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल।
अब अगला प्रोजेक्ट है कॉन्शियंट हैबिटेट अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल लैंड 9.36 एकड़ है। रेरा नंबर 91 2021 में आया था। FAR 2.25, FAR जो अचीव की है वो पूरी की है। लॉन्च हुआ था 25/4/2022 को और कंप्लीशन डेट इसकी है 24/7/2026। जोनिंग प्लान, साइट प्लान और लोकेशन मैप ये मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है हेरिटेज 102 के नाम से, जो सेक्टर 102 में पड़ता है। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने की बात करें तो इसको दो एक्सेस मिलते हैं, एक हेरिटेज मैक्स प्रोजेक्ट के बगल से 12 मीटर रोड से और दूसरा डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से 24 मीटर रोड की एंट्री पॉइंट से भी इसको एक्सेस मिलती है। अब हम इस प्रोजेक्ट के जोनिंग प्लान को अगर देखते हैं तो इसकी एक्सेस हमें डुअल एक्सेस नज़र आती है। एक 75 मीटर रोड से 12 मीटर रोड की एंट्री पॉइंट पे है, जिसकी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ से बनती है। दूसरी एंट्री इसकी इस पॉइंट से बनती है जो कि 24 मीटर रोड है, जो एमस्टोरिया BPTP एमस्टोरिया प्रोजेक्ट के अंदर से आ रही है एंड जाके आपको ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करती है। तो इसकी दो एक्सेस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, बीच में 24 मीटर की रोड है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट सिंगल टावर का इसके अंदर लाई करता है। तो अब आपकी स्क्रीन पे हम इसका डीमार्केशन प्लान समझाते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया इस प्रोजेक्ट को दो साइड से इसकी एंट्री मिलती है। एक 12 मीटर रोड जो कि कनेक्ट कर रही है धनकोट बसई रोड को 75 मीटर रोड से भी एंट्री है, प्लस साथ में इसकी BPTP एमस्टोरिया की तरफ से 24 मीटर रोड जो कि कनेक्ट करती है डायरेक्ट आके आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उससे भी एंट्री आपको मिलती है। ये प्रोजेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहला प्रोजेक्ट टोटल लैंड एरिया इसका 9.36 एकड़ है, जिसके अंदर आपको 4 पार्ट में ये प्रोजेक्ट डिवाइड मिलता है। इसके अंदर टोटल लैंड एरिया 9.36 एकड़ का है और इस प्रोजेक्ट को एक्सेस दो जगह से मिलती है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट लोकेशन पे है, बहुत अच्छी प्रीमियम लोकेशन मानी जाएगी इसको। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के लेआउट को देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के लेआउट को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पहली एंट्री है जो कि 75 मीटर रोड से जो बसई धनकोट रोड है उससे है, वो 12 मीटर की एंट्री है, जिसपे जस्ट एंटर करते ही आपको पहले कमर्शियल मिलता है जो कि रेजिडेंट्स के लिए एक लोकल शॉपिंग सेंटर की तरीके से यूज़ होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 10 टावर्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 8 फ्लैट्स पर फ्लोर, यानी कि 8 टू अ कोर बिल्डिंग है ये। इसके 9 टावर्स इस पोर्शन के अंदर आते हैं विद अ कॉमन ग्रीन एरिया, और 10वां टावर ये अलग लैंड पैच में है जो डिवाइड करता है 24 मीटर रोड को। इस प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है दो पार्ट में। इस प्रोजेक्ट के साथ इसी प्रोजेक्ट के अंदर 2 ग्रीन एरियाज और एडिशनल हैं जो इस प्रोजेक्ट को और ब्यूटिफाई करते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक एंट्री यहाँ से भी बनती है और एक एंट्री आपकी मेन यहाँ से बन रही है। तो बेसिकली 2 एंट्री पॉइंट इस प्रोजेक्ट के लिए हैं और इस टावर के लिए ये एंट्री पॉइंट बनता है। ये 24 मीटर रोड डायरेक्ट आपको कनेक्ट करती है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो इसकी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बहुत क्रूशियल प्रोजेक्ट है अपने आप में। टोटल यूनिट इसकी 1341 है। कमर्शियल शॉप इसके अंदर 87 है। कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2 BHK 605 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स इसके अंदर 337 है, जिसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला साइज 2+ यूटिलिटी, जिसे आम भाषा में 3 BHK कहा जाता है, 645 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इसके अंदर 983 है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK अगेन, जी हाँ, 2+ स्टडी को 3 BHK के बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जिसका साइज 623 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स इसके अंदर 20 है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
टोटल फ्लोर 14 है। जब लॉन्च हुआ था तो 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च हुआ था एज पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट द्वारा रेट फिक्स किया हुआ रहता है तो आप उससे ज़्यादा नहीं लॉन्च कर सकते। कमर्शियल शॉप भी हैं यहाँ पर। करेंटली जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ इम्पॉसिबल है। लोग अक्सर ऐसी ट्रांजैक्शन जीपीए पर कर लेते हैं जो कि 100% रिस्की है, क्योंकि एज पर पॉलिसी पोजीशन के 1 साल के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग करते हैं। किस तरह से करते हैं ये वो लोग जानते हैं। कौन क्या समझाता है ये आपने देखना है। मेरे हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर कोई भी अपार्टमेंट है पोजीशन के 1 साल के बाद ही वो ट्रांसफरेबल है। ये तो खत्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल। अगला प्रोजेक्ट है इंपीरियल गार्डन, 2 फेजेस में, फेज 1 और फेज 2। 2 एंट्री पॉइंट है। एक 60 मीटर डिवाइडिंग रोड से आता है इसका एक्सेस और एक बीपीटीपी एमस्टोरिया के अंदर से है। फेज 1 7.43 एकड़ लैंड है। फेज 2 4.57 एकड़ लैंड है। टोटल लैंड पार्सल 12 एकड़ है। इस प्रोजेक्ट का जोनिंग, लोकेशन मैप और साइट मैप ये आपको मिस्टर आलोक बताएंगे। तो अगला प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे जो सेक्टर 102 में पड़ता है उसका नाम है एमआर इंपीरियल गार्डन। इस प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 500 मीटर अंदर है और इसको एक्सेस मिलती है डबल साइडेड। एक इसको 60 मीटर रोड कनेक्टिंग द्वारका एक्सप्रेसवे टू हीरो होंडा चौक, एक उस रोड से कनेक्टिविटी है 24 मीटर की रोड के थ्रू, और एक इसको एमस्टोरिया बीपीटीपी एमस्टोरिया एक प्लॉटिंग डेवलपमेंट है बीपीटीपी की, उस तरफ से भी इसको एंट्री मिलती है। तो इसकी डुअल एंट्री है। टोटल लैंड पार्सल की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 12 एकड़ का है और इसकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, जिसमें इसको एक्सेस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है, ताकि दिल्ली से आने वाले जितने इसके रेजिडेंट्स हैं या गुड़गांव से आने वाले रेजिडेंट्स को या जो हीरो होंडा चौक से उद्योग विहार से आने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अप्रोच बहुत इजी हो जाती है इस प्रोजेक्ट को अप्रोच करना। अब हम जो देख रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट का जोनिंग प्लान है। जोनिंग प्लान से मतलब ये है कि जो एरिया लाइसेंस के अंदर है उसके अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको मार्क किया गया है। अब इस टोटल लैंड पैच को अगर हम देखते हैं तो ये टोटल लैंड पैच हमारा 12 एकड़ का है जिसको लाइसेंस दिया गया है। 12 एकड़ में से 10.13 एकड़ में हमारा रेजिडेंशियल जोन है। बाकी एरिया जो है वो अप्रोच रोड के थ्रू काट दिया गया है, जिसके अंदर इसको इस प्रोजेक्ट को 2 एंट्री मिलती हैं 24 मीटर रोड वाइड। पहली एंट्री आपकी 24 मीटर रोड से है जो कनेक्ट करती है 60 मीटर रोड को जो हीरो होंडा चौक को कनेक्ट कर रही है फारूक नगर से। सेकेंड एंट्री आपको मिलती है बीपीटीपी एमस्टोरिया प्रोजेक्ट के अंदर से जो कि एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है। टोटल प्रोजेक्ट की रेजिडेंशियल की बात करें तो 10.13 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो अब हम इंपीरियल गार्डन प्रोजेक्ट के साइट प्लान को समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोजेक्ट की 2 एंट्री है। 24 मीटर रोड इसको कनेक्ट करती है। 2 इसके एंट्री पॉइंट्स हैं। पहला एंट्री पॉइंट ये है जो आपका 60 मीटर रोड से कनेक्ट कर रहा है और दूसरा एंट्री पॉइंट इसका ये है जो एमस्टोरिया के थ्रू आपको इसकी एक्सेस देता है। अब अगर इसकी टावर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 9 टावर्स हैं। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बीच का जो एरिया है वो आपको इस पोर्शन में आपको स्ट्रीट में पार्किंग एंड इसके ऊपर क्लब एरिया मिलता है विद कम्युनिटी हॉल एंड ये इसकी एक मल्टी लेवल पार्किंग है। ईडब्ल्यूएस एरिया यहाँ पर आता है इसका। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर कोई भी बेसमेंट पार्किंग नहीं है, तो जितनी भी पार्किंग आपको मिलती है वो सरफेस पे है एंड इट इज मार्क पार्किंग। तो ये इस प्रोजेक्ट का एक प्लस पॉइंट है। ये इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। पहला एंट्री पॉइंट ये और दूसरा एंट्री पॉइंट आपका ये जो कि आपको एमस्टोरिया से एंटर करता है। ये सारे इसके मार्क टावर्स हैं। ये एरिया इसका क्लब का है जिसके अंदर स्ट्रीट में आपको पार्किंग मिलती है और ये मल्टी लेवल कार पार्किंग। ये ईडब्ल्यूएस का एरिया है एंड ये टोटल इसका ग्रीन एरिया मार्क है। टोटल 9 टावर्स हैं।
consisting of two sizes, 2000 and 2025 square feet, 3 bedroom plus family lounge plus servant. अब इस प्रोजेक्ट की अगर एमिनिटीज की बात करें तो इसमें अपना एक क्लब हाउस है, एक स्विमिंग पूल, सेंट्रल ग्रीन एरिया, पूल ग्रीन्स जो कि आपको ये इस एरिया में नजर आ रहा है। साथ में इसमें लॉन टेनिस कोर्ट्स है, जॉगिंग ट्रैक है, कन्वीनियंट शॉपिंग एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, प्लस नर्सरी स्कूल की लैंड भी इसके अंदर एलोकेटेड है जो कि इस लोकेशन पे है। तो ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रोजेक्ट है जिसको आप चूज कर सकते हैं फॉर अ बेटर लोकेशन। टोटल यूनिट फेज 1 के अंदर 345 है, फेज 2 के अंदर 338 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस फैमिली लाउंज 2000 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस फैमिली लाउंज 2025 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल फ्लोर जो टावर फेज 1 में है उसके अंदर G+19 है, फेज 2 के अंदर G+14 है। पार्किंग स्टिल्ट, मल्टी लेवल कार पार्किंग दोनों है। लॉन्चिंग प्राइस करीब 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। करंट सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। रेंटल की बात करें तो 45 से 50,000 रुपीज़ रेंटल यहाँ चल रहा है, और ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो 50-50 है। अब बारी है अगले प्रोजेक्ट की। जी हाँ, जॉय विले। फेज 1 0.97 एकड़, फेज 2 0.89 एकड़, फेज 3 1 एकड़, फेज 4 1 एकड़, फेज 5 8.85 एकड़, फेज 6 5.046 एकड़। टोटल मतलब लैंड है 17.90 एकड़। रेरा बहुत सारे फेजेस में आया है, तो मैं आपको स्क्रीन पे वो सारे नंबर्स दिखा रहा हूँ। अब FAR 2.5 है, अचीव भी 2.5 हुआ है। लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में, पोजीशन की डेट इसकी 2022 थी। लॉन्च टावर जो हुआ फेज 1 और 2 का, दो टावर है ये। नंबर ऑफ यूनिट्स इसके अंदर 281 ईच, मतलब फेज 1 के अंदर 281 यूनिट्स थी और फेज 2 के अंदर भी 281 यूनिट्स थी। अब फेज 3, जी हाँ, 2 टावर T10 T11, नंबर ऑफ यूनिट्स 235। फेज 4 2 टावर 12, टावर 13, नंबर ऑफ यूनिट्स 280। फेज 5 टावर 1 है, T5 है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ 92 है। फेज 6 के अंदर 4 टावर है, T6 T7 T8 और T9, और साथ में कमर्शियल शॉप्स का एरिया। नंबर ऑफ अपार्टमेंट 404 और 32 शॉप्स, और साथ में 270 EWS, और साथ में 2 नर्सरी स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल इस कंपाउंड में है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, ओसी की कॉपी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जोनिंग प्लान, साइट प्लान और लोकेशन मैप मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब सेक्टर 102 के अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जॉय विले, जिसको डेवलप किया है शाहपुर जी पालन जी ने। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 300 मीटर अंदर है। इस प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी 60 मीटर रोड से, जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक जा रही है, उससे भी कनेक्टिविटी मिलती है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत प्रीमियम लोकेटेड प्रोजेक्ट माना जा सकता है। अब हम जॉय विले प्रोजेक्ट की जोनिंग की अगर बात करते हैं, जोनिंग मैप, जिसके अंदर आपको एक्चुअल इसका लैंड एरिया पता लगता है। मैं उस पर आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ये 60 मीटर रोड आपको दिख रही है। 60 मीटर रोड के दोनों साइड 12-12 मीटर की सर्विस लेन है, और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट है 17.9 एकड़ के अंदर। 17.9 एकड़्स के अंदर इसके अंदर कमर्शियल एक छोटा रिटेल आउटलेट भी है, इसके साथ EWS भी है। EWS के साथ में आपको एक प्राइमरी और एक किंडरगार्टन स्कूल भी मिलता है। इसमें टोटल 13 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसकी अगर हम साइजेस की बात करें तो साइज़ वेरी करते हैं 950 स्क्वायर फीट से लेके 2192 स्क्वायर फीट तक, जो कि 4 बेडरूम 2 बेडरूम से 4 बेडरूम स्क्वायर फीट के फ्लैट्स इसके अंदर आपको अवेलेबल है। अब हम जॉय विले के साइट प्लान को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट की 60 मीटर रोड से एंट्री है और एग्जिट भी है।
इसकी 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। एक एंट्री आपको 60 मीटर रोड से मिलती है और दूसरी एंट्री आपको ऊपर 24 मीटर रोड जो कि BPTP एम्स्टोरिया प्लॉटिंग के अंदर है, वहाँ से भी आपको एक एंट्री फ्यूचर में मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 13 टावर्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। अब इस टावर की अगर खासियत देखें तो सिंगल टावर 4 BHK का है, बाकी सारे टावर्स के अंदर आपको मिक्स इन्वेंट्री मिलती है कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम्स। इसका अपना एक क्लब है जिसके अंदर आपको स्विमिंग पूल एंड अदर फैसिलिटीज़ जो कि नॉर्मल एक हाई राइज में मिलती हैं, वो सारी एमिनिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। ये इसका ग्रीन एरिया है। और EWS की अगर हम बात करते हैं तो इसकी EWS यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके साथ ही स्कूल बिल्डिंग भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है और साथ में एक छोटा कमर्शियल रिटेल आउटलेट है जिससे रेजिडेंट्स के लिए ईज ऑफ शॉपिंग मिलती है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1533 है। कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। 2 BHK का साइज 915 स्क्वायर फीट, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1215 स्क्वायर फीट, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1368 स्क्वायर फीट, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK 1692 और 1852 स्क्वायर फीट, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 BHK 2162 स्क्वायर फीट, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ में 2180 स्क्वायर फीट का भी 4 BHK है, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो टोटल फ्लोर जो टावर में है, टावर 1, टावर 5 और टावर 13 के अंदर G+26 है। टावर 2 और टावर 12 के अंदर G+20 फ्लोर्स हैं। टावर 6 के अंदर 18 फ्लोर्स हैं। टावर 3, टावर 4, टावर 7, टावर 8, टावर 9, टावर 10 और टावर 11 के अंदर G+14 फ्लोर्स हैं। EWS G+13 फ्लोर्स का है जो कि टावर 1 और टावर 2 के नज़दीक है। कमर्शियल शॉप जैसे मैंने बताया 32 शॉप्स हैं। पार्किंग डबल बेसमेंट में है। स्टेटस फेज़ 1 से लेकर 5 तक 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 और 13 ये रेडी टू मूव हो चुकी हैं। फेज 6 टावर 6, 7, 8, 9 ये अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। लॉन्चिंग प्राइस 6300 ऑल इंक्लूसिव के आसपास था। लास्ट में डेवलपर ने 7800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक बेचा है। अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्राइस था। सेकेंडरी मार्केट इस टाइम 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रही है। रेंटल की बात करें तो 2 BHK 25 से 30 हज़ार रुपये, 3 BHK 40 से 45 हज़ार रुपये और 4 BHK 50 हज़ार रुपये का रेंटल चल रहा है। ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो ऑनर 30% है, टेनेंट यहाँ 70% है। ये तो खत्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल। अब बारी है अदानी M2K ऑयस्टर आर्केड कमर्शियल SCO प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है। टोटल 2.5 एकड़ लैंड है। रेरा नंबर इसका 44 है जो कि 24/8/2021 को आया था। FAR इसकी 1.5 है और पूरे 2.5 एकड़ के ऊपर इस FAR को जो कि 1.5 है उस पे अचीव किया जाता है। तो जो फुटप्रिंट है 35%, उसके ऊपर जब आप 1.5 FAR को अचीव करते हैं, इसी कारण से पूरा फुल कवरेज के साथ वो 35% के ऊपर बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर बना सकते हैं। लॉन्चिंग डेट 1/1/2021 थी और कंप्लीशन डेट इसकी 24/11/2025 है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो अभी तक नहीं आया है। जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब हम सेक्टर 102 के जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसका नाम ऑयस्टर आर्केड है। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है ये एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है थ्रू 60 मीटर रोड विच इज़ कनेक्टिंग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। बिल्कुल इस 60 मीटर रोड के साथ ही ये SCO के कुछ प्लॉट्स हैं। टोटल 2.5 एकड़ लैंड के ऊपर 51 प्लॉट्स की टोटल एक कम्युनिटी है। SCO प्लॉट्स की जहाँ तक बात है वो गुड़गांव में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता है एंड स्पेशली इस सेक्टर को अगर देखते हैं, इस सेक्टर में SCOs की वैसे भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको रेजिडेंशियल एनकैचमेंट काफ़ी मिलता है, तो आपको एक अच्छी डेवलप्ड मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन पे। अब हम इस प्रोजेक्ट के डिमार्केशन प्लान को स्टडी करते हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये 60 मीटर वाइड रोड है। एक्चुअल रोड की जो विड्थ है वो 75 मीटर है, जिसके अंदर 12-12 मीटर की दोनों तरफ सर्विस लेन है। और ये रोड यहाँ 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है द्वारका एक्सप्रेसवे को। इस प्रोजेक्ट की एंट्री जो है वो 12 मीटर रोड से है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 51 एससीओ प्लॉट्स हैं, जिसका साइज वेरी करता है 65 स्क्वायर यार्ड से 155 स्क्वायर यार्ड्स तक। अब आप इस कमर्शियल ऑयस्टर आर्केड का कलर्ड लेआउट प्लान देख रहे हैं, जिसके अंदर अगेन मैं आपको याद दिला दूं 75 मीटर रोड से थ्रू 12 मीटर रोड आपकी एंट्री है। इसमें 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, एक एंट्री एग्जिट ये है और एक एंट्री एग्जिट ये है। इसके साथ आपको मल्टीपल एंट्रीज और मिलती हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को इजीली एक्सेसिबल बनाती हैं। इसकी एक एंट्री और एग्जिट आपको बीपीटीपी एमस्टोरिया जो कि एक प्लॉटिंग है वहाँ से भी आपको अप्रोच करने को एक एंट्री एग्जिट पॉइंट दिया गया है। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट है, जिसकी चारों तरफ आपको हैबिटेटेड पॉपुलेशन काफ़ी मिलती है, जिससे आपका ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित होता है। पार्किंग आपको ओपन मिलेगी और लॉन्चिंग प्राइस इसका 2.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड था, प्लस ईडीसी आईडीसी अलग से चार्ज किया जा रहा था। करंट सेकेंडरी मार्केट में 5 to 6 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड इसका रेट है। अगला प्रोजेक्ट है अदानी ऑयस्टर ग्रैंडे। जी हाँ, ये भी 2 फेज में आया था, ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। टोटल लैंड फेज 1 के अंदर 13 एकड़, फेज 2 के अंदर 6 एकड़, मतलब 19 एकड़ टोटल लैंड पार्सल। 2012 में चूंकि रेरा एप्लीकेबल नहीं था तो रेरा सर्टिफिकेट में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। परमिसेबल एफएआर 1.75 था और पूरा का पूरा डेवलपर ने अचीव किया। लॉन्चिंग डेट फेज 1 की 2012 थी, पोजीशन डेट फेज 1 की 2019, फेज 2 में जी टावर 2021 के अंदर इसका पोजीशन दिया गया। जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब हम सेक्टर 102 और 102A में सिचुएटेड एक प्रोजेक्ट जिसका नाम अदानी ऑयस्टर ग्रैंड है उसको डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो कि हार्डली 300 मीटर अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे से, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये कनेक्टेड है थ्रू अपर द्वारका एक्सप्रेसवे ऑन 60 मीटर रोड। सेक्टर 102A और 102 को डिवाइड करता है 60 मीटर रोड। तो ये प्रोजेक्ट आधा सेक्टर 102A में पड़ता है और आधा 102A के अंदर पड़ता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान है। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 60 मीटर रोड है जो कनेक्ट कर रही है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से द्वारका एक्सप्रेसवे को। और ये प्रोजेक्ट सेक्टर 102 और 102A में डिवाइड है। इस टोटल प्रोजेक्ट का लैंड एरिया 19 एकड़ है, जिसके अंदर से फेज़ 1 के अंदर 13 एकड़ और फेज़ 2 के अंदर 6 एकड़ लैंड एग्जिस्ट करती है। फेज़ 2 के अंदर जहां हम बात करते हैं 6 एकड़ लैंड पार्सल की, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अंदर सेक्टर रोड से भी है, जो कि 24 मीटर रोड है कनेक्टिंग सेक्टर 102A। अब हम इस प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान के अंदर 102 और 102A में ये प्रोजेक्ट जो डिवाइडेड है उसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस पहले फेज के अंदर टोटल 6 टावर्स हैं, A, B, C, D, E and F, which comprises of 3 bedroom plus servant, 3 bedroom plus servant and a study room, जो कि डिफरेंट साइजेस में है। इसका अपना एक क्लब है और ये पूरा ग्रीन एरिया है। इसी का फेज़ 2 अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके अंदर टोटल 3 टावर आते हैं, टावर J, H and G। अगर हम टावर J की बात करते हैं तो टावर J के अंदर 3 यूनिट्स 4 BHK की हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 3192 स्क्वायर फीट, एंड एक यूनिट 2550 स्क्वायर फीट की आती है, विच इज़ अ सिंगल यूनिट इन दिस होल फेज़ 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
टावर एच में ये 4 यूनिट टू अ कोर हैं और ये चारों यूनिट 4 BHK है। इस पूरे प्रोजेक्ट का फेज 2 के अंदर भी इनका एक सेपरेट क्लब है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एमिनिटीज विच आर अवेलेबल इन फेज 1। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ के लोगों को इधर आने की ज़रूरत है। अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे प्रीमियम टावर जी की बात करते हैं, जिसमें 4500 स्क्वायर फीट का 4 BHK एग्जिस्ट करता है। ये 3 टू अ कोर है अप टिल लेवल 9 और 9 फ्लोर से लेके 22 फ्लोर्स तक इसके अंदर 2 टू अ कोर अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट का EWS सिचुएटेड है इस लोकेशन पे, जो कि इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है। इसकी एंट्री एग्जिट भी अलग से मार्क्ड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का फेज 2 जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट है 100 एकर्स डिस्ट्रिक्ट पार्क के, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक सबसे एडेड एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट के लिए भी और द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंट्स के लिए भी। ये कंप्लीट 100 एकर्स का पार्क हुडा ग्रीन्स जिसको अभी बोला जाता है, ये एक लैंडमार्क पार्क अपने आप में इस्टेब्लिश होगा, जिसका टाइम लिमिट हम मान के चलते हैं तकरीबन 1.5 साल के करीब। फेज 1 के अंदर टावर ABCDEF है। फेज 2 के अंदर JHG है जो प्लेटिनम टावर है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 890 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टावर D और E के अंदर 3 BHK का साइज 1699 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर ACD के अंदर 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, साइज 1889 स्क्वायर फीट, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टावर B की। 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2579 स्क्वायर फीट का, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगला साइज है 2598 स्क्वायर फीट का, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब फेज 2 टावर H 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस बॉर्डर रूम, साइज इसका 3188 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दूसरा साइज है 3198 स्क्वायर फीट का, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर J 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस बॉर्डर रूम है, साइज 3198, इसका प्लान मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ। अब टावर G प्लेटिनम फ्लोर G+12 पर फ्लोर है। इसके अंदर 3 यूनिट 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट क्वार्टर और 4548 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर H 5 BHK प्लस पेंट हाउस, ये टॉप फ्लोर पे है, इसका साइज है 5790 स्क्वायर फीट, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टावर G का 7283 स्क्वायर फीट और टावर J का 5826 स्क्वायर फीट, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल फ्लोर G+23 है। पार्किंग की बात करें तो डबल बेसमेंट पार्किंग है। लॉन्चिंग प्राइस इसका फेज 1 का 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट था, फेज 2 का करीब 6000 रुपये और टावर G का 7200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। करंट सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो 11,500 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। रेंटल 3 BHK की बात करें तो 38,000 के आसपास, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 45,000 के आसपास, 50,000 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर का और 4 BHK का जो G टावर में है 70,000 रुपये रेंटल चल रहा है। ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो 50-50 का रेशियो मेंटेन किया हुआ है। ये तो खत्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का ROF आलियाज, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। फेज 1 5 एकड़, फेज 2 4.11 एकड़, आफ्टर 24 मीटर रोड, इसका नेट एरिया है 4.0539। FAR 2.25 है, अचीव भी पूरी FAR की है। लॉन्चिंग डेट फेज 1 की 2014-15 थी, फेज 2 की 5/4/2019 थी। कंप्लीशन डेट फेज 1 की 2018-19 और फेज 2 की 5/7/2023। जोनिंग प्लान, लोकेशन प्लान और साइट प्लान आप स्क्रीन पे अब आपको मिस्टर आलोक बताएंगे। अब हम सेक्टर 102 के जिस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम रॉफ अलायज है। इस प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन की बात करें तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और बहुत अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की अप्रोच आप 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से धनकोट वाली रोड पकड़ के भी इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं,
या इसकी सबसे इजी एक्सेस जो है वो 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से है। ये बिल्कुल अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही सिचुएटेड है। अब हम रॉ फ्लाइस प्रोजेक्ट के डिमार्केशन प्लान को समझ लेते हैं। ये 75 मीटर रोड है जो सोबा की तरफ से आ रही है, सोबा सिटी से, एंड जो धनकोट जाती है। ये प्रोजेक्ट इसी रोड के ऊपर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है अगर आप सोबा से आते हैं तो। और ये प्रोजेक्ट टोटल 9.9 एकड़ के अंदर डिवाइडेड है, जो कि 2 फेज में डिवाइड है। पहला फेज 5 एकड़ का है जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिसके अंदर आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की ऑप्शंस मिलती हैं। फेज 2 इसका बाद में बनना स्टार्ट हुआ था, जिसका टोटल एरिया 4.1 एकड़ है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट में 24 मीटर रोड के साथ कुछ शॉप्स हैं जो तकरीबन 130 की क्वांटिटी में हैं, जिसमें अलग अलग साइजेस के शॉप्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब हम इस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के प्लान को समझते हैं, जिसके अंदर मैं आपको टावर पोजीशनिंग समझा दूंगा। फेज़ 1 के अंदर इसमें टोटल 8 टावर हैं, कंसिस्टिंग ऑफ टावर A, B, C, D, E, F and G और ये H टावर जो आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली 3 बेडरूम का टावर है। बाकी जितने टावर्स हैं इसके अंदर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 2 बेडरूम के ऑप्शंस हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस। फेज 2 जो है उसके अंदर 6 टावर्स हैं, टोटल कंप्राइजिंग ऑफ 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। और जो आप ये सेक्शन देखते हैं ये टोटल कमर्शियल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको रिटेल की तकरीबन 130 शॉप्स अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और दोनों एंट्री पॉइंट जो है 12 मीटर रोड से कनेक्ट करते हैं 75 मीटर रोड को। और अगर हम फेज 2 की एंट्री की बात करते हैं तो एक फेज 2 की एंट्री आपको 24 मीटर रोड से भी मिलती है, जो कि सेक्टर रोड है विद इन सेक्टर 102 के अंदर ही। टोटल यूनिट फेज 1 के अंदर 896 है, फेज 2 के अंदर 595 है, टोटल कमर्शियल शॉप 130 है। कन्फिग्रेशन की बात करें तो फेज 1 में 1 BHK 302.59 स्क्वायर फीट का प्लस 61.35 स्क्वायर फीट की बालकनी, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1 BHK का साइज 342.9 स्क्वायर फीट प्लस 61.35 स्क्वायर फीट, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2 BHK 428.4 स्क्वायर फीट प्लस 54.08 स्क्वायर फीट की बालकनी, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2 BHK का अगला साइज 435.4 स्क्वायर फीट 61.35 स्क्वायर फीट की बालकनी, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK जो कि 2+ यूटिलिटी होता है, आम बोलचाल की भाषा में इसे 3 BHK कहा जाता है। इसका साइज 645 स्क्वायर फीट प्लस 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फेज 2 के अंदर भी 2+ यूटिलिटी मतलब 3 BHK का साइज था, सेम साइज सेम बालकनी, तो मैं ऑलरेडी आपको फ्लोर प्लान दिखा चुका हूँ। टोटल फ्लोर की बात करें तो स्टिल प्लस 14 फ्लोर्स हैं सभी टावर्स पे। लॉन्चिंग प्राइस एज पर गवर्नमेंट स्कीम्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट था उसी हिसाब से इसका रेट फेज 1 का 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो 1 BHK 35 लाख, 2 BHK 50 से 55 लाख और 2+ यूटिलिटी यानी 3 BHK 75 से 80 लाख रुपए है। ये तो खत्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब अगला प्रोजेक्ट है JMS मरीन स्क्वायर, हाई स्ट्रीट रिटेल है। FAR इसके अंदर 1.41 अचीव की गई है। लॉन्चिंग डेट 1/3/2019, कंप्लीशन डेट इसके अंदर जो मेंशन थी 2023, वहां तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसका OC रिसीव हो चुका है। जोनिंग प्लान, लोकेशन मैप और साइट प्लान ये मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। आइए मैं आपको लोकेशन मैप दिखाता हूँ JMS के एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का, जो कि सेक्टर 102 के अंदर सिचुएटेड है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट एक्सेस मिलती है इसको 75 मीटर रोड, जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं जिसको, और ये वहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सेस इस प्रोजेक्ट को दी जाती है। अब इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का नाम है JMS मरीन स्क्वायर, जो कि 2 एकड़ में सिचुएटेड है। और इस 2 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 590 यूनिट्स आपको रिटेल हाई स्ट्रीट रिटेल की मिलती हैं, रेंजिंग फ्रॉम 200 स्क्वायर फीट टू 600 स्क्वायर फीट। अब हम JMS मरीन रिटेल प्रोजेक्ट के जोनिंग प्लान की बात करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये 75 मीटर रोड से इसकी कनेक्टिविटी है।
और इसको कनेक्ट करता है आपका एक सर्विस लेन जो इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट एंट्री आपको देता है। अब हम इस रिटेल प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान को अगर देखते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान आप देख रहे हैं जिसके अंदर 12 मीटर रोड से आपकी एंट्री है। इस टोटल प्रोजेक्ट का साइज़ 2 एकड़ में है और इसमें जो शॉप्स हैं वो रेंज करती हैं 200 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक। अगर इसकी हाइट की हम बात करें तो ये अपर लोअर ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे इसके कुछ मल्टीप्लेक्सेस हैं, मल्टी स्क्रीन सिनेमा हाउसेस ये होस्ट करता है। टोटल यूनिट्स 590 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्राउंड प्लस 200 से 600 स्क्वायर फीट रिटेल शॉप्स हैं, फूड कोर्ट है। फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थर्ड फ्लोर मल्टीप्लेक्स है। फ्लोर प्लान इस फ्लोर का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल फ्लोर G+3 है। अंडरग्राउंड पार्किंग 354 है। ओपन पार्किंग 20 है। लॉन्चिंग प्राइस 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है ग्राउंड फ्लोर का और 12,000 रुपये फर्स्ट फ्लोर का, 10,000 रुपये सेकंड फ्लोर का, 9,000 रुपये थर्ड फ्लोर का। करेंटली सेकेंडरी मार्केट में ग्राउंड फ्लोर 30,000 रुपये लोग मांग रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर 22 से 25,000 मांग रहे हैं और सेकंड फ्लोर 15 से 20,000 मांग रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सत्या द हाइव मॉल। जी हाँ, रेडी टू मूव है। टोटल लैंड 5.85 एकड़ है। FAR 1.75 अचीव की गई है। लॉन्चिंग डेट 1/4/2016 और कंप्लीशन डेट 12/5/2022। पोजीशन डेट इसमें अभी मेंशन नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो चुका है। जोनिंग प्लान, साइट प्लान और लोकेशन मैप ये आपको मिस्टर आलोक बताएंगे। अब हम सेक्टर 102 में सिचुएटेड एक मॉल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सत्या द हाइव। ये मॉल सिचुएटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से धनकोट वाली रोड पे और इसकी डबल एक्सेस आपको मिलती है, एक धनकोट रोड के साथ और एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड से जो कि सेक्टर 99 और 102 को डिवाइड करता है। अब आपकी स्क्रीन पे मैं आपको जोनिंग प्लान दिखा रहा हूँ सत्या द हाइव मॉल का। अगर आप इस जोनिंग मैप को देखें तो इसकी टोटल एरिया 3.9 एकड़ का बनता है जिसके अंदर इसकी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। इस प्लॉट की खासियत ये है कि इसको 3 तरफ से एंट्री मिलती है। पहली एंट्री है झज्जर बसई गुड़गांव रोड पे जो कि 75 मीटर रोड से कनेक्ट करती है आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे। 30 मीटर रोड से कनेक्ट करती है आपको मॉल्स के साथ। 30 मीटर रोड जो है वो डिवाइडिंग रोड का काम करती है बिटवीन सेक्टर 99 एंड सेक्टर 102। तो इस मॉल की अगर एंट्री की बात करें तो इसमें आपको 3 एंट्रीज मिलती हैं ऑन डिफरेंट रोड्स। तो स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में अगर मॉल को अप्रोच के लिए देखा जाए तो। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान देख रहे हैं। अगर इस लेआउट प्लान को हम देखते हैं तो इस लेआउट प्लान में आपको इसकी एग्जिस्टिंग रोड की कनेक्टिविटी नज़र आती है जो कि तीनों साइड से है। प्रोजेक्ट को जैसे मैंने बोला 3 तरफ से एंट्री मिलती है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी लोकेशन मानी जा सकती है। अब इस प्रोजेक्ट की टोटल लैंड एरिया की अगर बात करी जाए तो टोटल लैंड एरिया 5.83 एकड़ का बनता है जिसके अंदर ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर का स्ट्रक्चर है जिसमें ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो है वो रिटेल सेगमेंट के लिए है। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट और फाइन डाइनिंग है। फोर्थ फ्लोर से लेके 7th फ्लोर तक आपको इसके अंदर ऑफिस स्पेस प्रोवाइड किया जाता है और फ्लोर 8 to 13 की अगर हम बात करें तो इस पे कंपनी ने स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ये रिटेल स्पेस है। साइज 300 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं और फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट और फाइन डाइन है। यहाँ साइज 300 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच है। फ्लोर प्लेट का प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4th से 7th फ्लोर ऑफिस स्पेस है। 500 से 2000 स्क्वायर फीट है। इसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 8 से 13 फ्लोर के बीच में स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं।
जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम सर्विस अपार्टमेंट भी कहते हैं। टोटल फ्लोर 13 है। पार्किंग जो इसके अंदर है वो 876 है, जिसमें सरफेस पार्किंग 125 है, फर्स्ट बेसमेंट में 330 है, सेकंड बेसमेंट में 421। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का रेट था, 12,000 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच रेट थे, ऑफिस स्पेस 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। करेंटली सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 30 से 35,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर, 25 से 28,000 रुपये फर्स्ट फ्लोर और 22 से 25,000 रुपये सेकंड और थर्ड फ्लोर का रेट चल रहा है। 9 से 11,000 रुपये के आसपास ऑफिस स्पेस का रेट है सेकेंडरी मार्केट में जो चल रहा है। रिटेल ग्राउंड फ्लोर 100 से 125 स्क्वायर फीट का रेंटल चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे 75 से 90 रुपये का रेंटल आ गया है। सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेंटल है। ऑनर और टेनेंट की बात करें तो 80% टेनेंट है, 20% ऑनर है। ये तो खत्म हुई यहाँ प्रोजेक्ट की डिटेल। अब बात करते हैं बीपीटीपी एमस्टोरिया, जो कि एक टाउनशिप है, रेडी टू मूव है। एक्सेस पॉइंट 2 हैं इसके, एक द्वारका एक्सप्रेसवे से है और दूसरा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से है। टोटल लैंड 155 एकड़ है। इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करीब 2011-12 के आसपास हुई थी और इस समय 38,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बीएसपी पे इसे लॉन्च किया गया था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज के हिसाब से इसका पोजीशन हुआ। इस प्रॉपर्टी का जोनिंग मैप, चूँकि बहुत सारे मैप हैं इसके अंदर, तो कुछ मैं आपको जोनिंग और लोकेशन मैप दिखा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का जोनिंग, लोकेशन और साइट मैप मिस्टर आलोक आपको बताएंगे। अब आपकी स्क्रीन पे जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में हम एक प्रोजेक्ट जो कि बीपीटीपी एमस्टोरिया के नाम से है उसको डिस्कस करेंगे। ये बीपीटीपी एमस्टोरिया एक प्रॉपर टाउनशिप बिल्ट की गई है 155 एकड़ के लैंड पार्सल पे। इस टाउनशिप की खासियत ये है कि ये इसको एक्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 150 मीटर रोड है और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 75 मीटर रोड है, दोनों तरफ से इसको एक्सेस मिलती है। और इसकी एक और खासियत है कि इस पूरी टाउनशिप के अंदर कोई विलेज, कोई हाई टेंशन वायर इस प्रोजेक्ट के अंदर से नहीं जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट अपने आप में साबित होता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे बीपीटीपी एमस्टोरिया का लेआउट प्लान देख रहे हैं। इस लेआउट प्लान को अगर समझना है तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहाँ से मेन एंट्री इसकी एक ये होती है, और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है जहाँ से इसकी दूसरी एंट्री है। तो इस प्रोजेक्ट को दोनों तरफ से एंट्री मिलती है और एग्जिट भी दोनों तरफ से हो सकती है इसकी। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर कुछ लो राइज फ्लोर्स कंपनी ने बना के दिए हैं और बाकी के ये सारे प्लॉट्स हैं। अगर हम लो राइज फ्लोर्स की बात करते हैं तो लो राइज फ्लोर्स के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है लो राइज फ्लोर्स को। पहली कैटेगरी है 220 गज के प्लॉट के ऊपर ग्राउंड +2 लेवल की लो राइज फ्लोर्स हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 3 बेडरूम अलॉन्ग विद बेसमेंट स्पेस, जो कि हर इंडिविजुअल को कुछ बेसमेंट लॉकेबल बेसमेंट स्पेस मिलती है और कुछ पार्ट टेरेस का मिलता है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है लो राइज फ्लोर्स में, वो 303 गज के प्लॉट के ऊपर 3 बेडरूम अगेन विद बेसमेंट एंड कुछ पार्ट ऑफ टेरेस मिलता है। थर्ड कैटेगरी जो कि सबसे प्रीमियम कैटेगरी है, जो कि मोस्टली इस सेक्शन में मिलती है, दैट इज 495 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट एरिया के ऊपर 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट विद बेसमेंट एंड टेरेस राइट्स आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। अब अगर हम बात करते हैं प्लॉट्स की, तो कंपनी ने यहाँ पे 181 गज, क्योंकि ये रेगुलर प्लॉटिंग कॉलोनी है, इट इज़ नॉट अंडर दीनदयाल, तो यहाँ पे जो प्लॉट साइज शुरू होता है वो 181 स्क्वायर यार्ड से शुरू होता है एंड गोज अप टू मैक्सिमम ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड्स। इसके अंदर इस कंपनी ने ये एक कंप्लीट टाउनशिप को क्रिएट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की है, इंक्लूडिंग नर्सिंग होम, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, क्लब, एक 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब भी यहाँ पे मेंटेन्ड है। और जितना आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये इंडिविजुअल पार्क्स हैं सब ब्लॉक्स के। बीपीटीपी ने इसके अंदर कुछ फ्लोर्स भी बनाए हैं जो कि 465 के आसपास हैं, जो कि ब्लॉक ए और डी के अंदर हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 BHK 250 स्क्वायर यार्ड पे बनाया था, G+2
चूँकि ये पुरानी FAR के हिसाब से बना हुआ है, सीधे G+2 था। बेसमेंट और टेरेस साथ में था। फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK का ही साइज 303 स्क्वायर यार्ड पे बनाया गया था, जिसमें भी G+2 था प्लस टेरेस था। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपको प्लॉट्स 181 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं। क्लब हाउस 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब वाकई में बड़ा अच्छा बनाया है। एक प्राइमरी स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक पुलिस स्टेशन, एक मंदिर, ऐसी बहुत सारी साइट्स जो कि टाउनशिप के प्लान के अंदर मैंडेटरी होती हैं, वो सब इसके अंदर है। इसके जो फ्लोर लॉन्च हुए थे करीब 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, और प्लॉट जो लॉन्च हुए थे जैसा मैंने बताया 38,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल चार्जेस EDC IDC जो होते हैं वो सब मिला के। अब बात करते हैं करंट सेकेंडरी मार्केट की। जी हाँ, फ्लोर 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। प्लॉट के सेकेंडरी मार्केट का रेट 2.35 लाख से लेकर 2.60 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। रेंटल 3 BHK का 30 से 35 हज़ार है। ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो 70% यहाँ टेनेंट है, 30% ऑनर है। ये तो खत्म हुआ प्रोजेक्ट की डिटेल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है BPTP एमस्टोरिया वर्टी ग्रीन्स, अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी प्रोजेक्ट है ये BPTP की टाउनशिप के साथ लगता हुआ है। टोटल लाइसेंस लैंड 12.05 एकड़ है और फेज 1 के अंदर 9.42 एकड़ है, और FAR परमिसेबल इसके अंदर 3.65 की थी और FAR अचीव की गई है 2.82। लॉन्चिंग डेट 1/4/2025, कंप्लीशन डेट एक्सपेक्टेड जो है वो 1/6/2032। जोनिंग प्लान, साइट प्लान और लोकेशन मैप ये आपको मिस्टर आलोक बताएंगे। अब मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे लेटेस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ, जिसका नाम एमस्टोरिया वेरिटी ग्रीन्स है। ये BPTP एमस्टोरिया की 155 एकड़ की जो टाउनशिप है उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, विच इज़ अ सुपर लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट। अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये दिल्ली से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है जो कि द्वारका की साइड से आता है, और अगर आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ बढ़ते हैं तो ये एग्जैक्टली इस लोकेशन पे सिचुएटेड है। अगर हम टाइम की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव एंटर करने के तकरीबन 10 मिनट बाद ये प्रोजेक्ट आपको ऑन योर राइट हैंड साइड मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। तो ये लोकेशन वाइज बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है। कंपनी इसको एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट कह के भी प्रमोट कर रही है, और ये लगता भी ऐसा ही है। अगर आप इसकी सेल्स गैलरी को विज़िट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे BPTP का वेरिटी ग्रीन्स प्रोजेक्ट का जोनिंग प्लान दिख रहा है। अगर इस प्लान को हम देखें तो ये टोटल लैंड पार्सल जो है वो 12.05 एकड़ का है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 में अराउंड 9.5 एकड़ की डेवलपमेंट है, और फेज़ 2 के अंदर ये तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब का एक प्रोजेक्ट, एक नया टावर लॉन्च करने जा रहे हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को 12.05 एकड़ का बनाता है। अगर इसकी अप्रोच की हम बात करते हैं तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग टुवर्ड्स द्वारका। अगर हम दिल्ली गुड़गांव से इसकी दूरी की बात करते हैं या डिस्टेंस या टाइम की बात करते हैं, ट्रैवल टाइम की, तो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से हार्डली 7 या 8 मिनट्स में आप इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसकी इनर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 साइड से 24 मीटर रोड से इसको एक्सेस मिलती है, एक एमस्टोरिया के अंदर से और एक सेक्टर के डिवाइडिंग रोड के अंदर जो कि 24 मीटर की रोड है, उससे भी आपको इसकी एक्सेस मिलती है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो उस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। जहाँ तक बात है एमस्टोरिया प्रोजेक्ट की, तो ये अपने आप में एक मिक्स लैंड यूज़ पूरी टाउनशिप को, अब आप अपने स्क्रीन पे वेरिटी ग्रीन्स का लेआउट प्लान देख रहे हैं, जिसके अंदर क्लियरली आपको द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ मार्क दिख रहा है। इसकी एंट्री एग्ज़िट की बात करें तो ये डायरेक्ट 12 मीटर रोड से इसकी एंट्री और ये एग्ज़िट है।
द्वारका एक्सप्रेसवे से जब आप एंटर करते हैं तो इसके अंदर आपको 5 टावर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि फेज़ 1 का पार्ट है। इसके साथ ही इसमें आपको 3 क्लब हाउसेस और 2 स्विमिंग पूल मिलते हैं, अलॉन्ग विद अदर कॉमन एमिनिटीज़ जो कि सारे लग्जरी ब्रांड्स आजकल देते हैं वो, प्लस कुछ इन्होंने एडिशनल बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कि स्काई गार्डन है इस प्रोजेक्ट का पार्ट, और एक फ्यूचर डेवलपमेंट है जिसके अंदर एक ये 6 टावर लाने की बात कर रहे हैं। टोटल लॉन्च टावर अभी 5 है। टावर 6 जो है वो जल्दी डेवलपर लॉन्च कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन 3 BHK का है इसके अंदर। पर टावर 177 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 885 जो कि 5 टावर्स में है। 1 से लेकर 5 टावर अभी लॉन्च किए गए हैं। 2 BHK का साइज 1655 से 1660 स्क्वायर फीट के बीच में है, और इनमें जो वेरिएशन है वो थोड़ा थोड़ा बालकोनी साइज में डिफरेंस के कारण है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK का साइज 2455 स्क्वायर फीट से लेकर 2463 स्क्वायर फीट का है। इसमें भी बालकोनी के साइज के कारण थोड़ा बहुत वेरिएशन है, और इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल फ्लोर इन टावर डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी प्लस 45 फ्लोर्स है। क्लब की बात करें तो 3 क्लब है और स्काई गार्डन है। इसमें पार्किंग 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, 2 पार्किंग 3 BHK के साथ है और 1 कार पार्किंग आपके 2 BHK के साथ है। प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट ये भी पार्किंग के अंदर आपको मिलेगा, मतलब आप हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा के वहाँ 2 गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। लॉन्चिंग प्राइस टावर 1 से लेकर 5 का 18,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, और टावर 6 का जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी एक्सपेक्टेड है डेवलपर लॉन्च कर सकता है, उसकी कीमत अभी नहीं आई है। करंट सेकेंडरी मार्केट चूँकि नया लॉन्च है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो ख़त्म हुई प्रोजेक्ट की डिटेल। अब ये सेक्टर शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इसके अंदर आपको फ्यूचर में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको दिखेंगी सेक्टर 102 के अंदर। स्पेसिफिकली बात करें तो खिड़की माजरा विलेज जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, उससे लगता हुआ ये पूरा सेक्टर है। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम के ऐसे फर्स्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं कहूँगा फर्स्ट ऐसा गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है जो अपने आप में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे पूरे को फीड करेगा। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कैंपस साइज इसका 30.75 एकड़ है और बिल्टअप एरिया इसका 1.25 लाख स्क्वायर फीट है। हॉस्पिटल की कैपेसिटी अराउंड 900 बेड्स की है, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर, ICU और इमरजेंसी सर्विसेज हैं। प्रोजेक्ट टाइमलाइन की बात करें तो फाउंडेशन स्टोन जो है इसका वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2019 में रखा गया। कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो स्ट्रक्चरल वर्क नियरली कंप्लीशन है और फिनिशिंग बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो मतलब एक्सपेक्टेड कंप्लीशन जो है वो GMDA को हैंडओवर करने की डेट मार्च 2025 थी, जो कि बहुत कम ही अभी निकली है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। मैं पॉजिटिव हूँ, जिस स्टेज से, जिस स्पीड से डेवलपमेंट हुई है, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव हूँ। हॉस्पिटल इनिशियली जो प्लान किया गया था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे किया गया था, लेकिन करंट प्लान जो है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी इसको मैनेज कर रही है। तो यहाँ अफोर्डेबल हेल्थ केयर रेजिडेंट्स को मिलने की पूरी संभावना है। एक्सेसिबिलिटी एनहांसमेंट की बात करें तो इस सेक्टर पे भी जो सर्विस लेन है सेक्टर रोड के साथ में 102A और 103 की जो सेक्टर रोड है उसके साथ में सर्विस लेन पे भी काम तेजी से शुरू कर दिया है। इसी सेक्टर में एक प्रपोज्ड हाईवे कनेक्टिविटी है जो कि शीतला माता कॉलेज से आप देखेंगे एम्स जो हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है जज्जर में, उससे एक अलग कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो ये पक्का है कि यहाँ आने वाले टाइम में एनहांस्ड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको GMDA गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102, 102A जो करेंटली लोकेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी में कहूँगा आपको NCR के एरिया से हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 22 से 23 किलोमीटर की दूरी जो कि 40 से 50 मिनट पे बाई कार आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अब अंडरपास खुल गया है तो और जल्दी आप पहुंच पाएंगे। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन 6 से 7 किलोमीटर 15 से 20 मिनट, बसई धनकोट
रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर 5 मिनट। मेट्रो अपकमिंग जो कि स्पर 101 तक आ रहा है, वहाँ स्टेशन बनेगा। गुरुग्राम मेट्रो से कनेक्टिविटी भी इस सेक्टर की हार्डली स्टोन थ्रो अवे है, जो कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस NH8 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और सोना रोड से आपको मिलता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिलता है, और यही द्वारका एक्सप्रेसवे UER2 से कनेक्ट हो जाता है। सेक्टर 102, 102A अपने आप में एक मॉडल सेक्टर है, जो कि हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए गुरुग्राम में जाना जा सकता है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि रियल एस्टेट इनसाइट्स और अपडेट्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएँ या स्मार्ट बायर बन पाएँ। आपके सवाल या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपकी बात का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, फिर से कहूँगा, इस टाइप की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।